हेलो फ्रेंड, आज सभी का स्वागत है राइट गाइड स्टडी चैनल पे। तो आज क्लास सेकंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ट्रिपल सी चैप्टर 1 का है। तो आज भी हम लोग ट्रिपल सी डायमंड क्लास में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता करेंगे जो आपको हर शिफ्ट में ट्रिपल सी में पूछे आते हैं। ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के। चलिए शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन। एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में अंतर्गत आती है? मतलब कि यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो सेकेंडरी, प्राइमरी, बोथ या नन? तो आपका आंसर क्या है? सेकेंडरी। तो एक यूएसबी पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अंतर्गत आती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिट का समूह कहलाता है। तो बिट का समूह आपका क्या कहलाता है? निबल, रिकॉर्ड, बाइट, वर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाइट। तो बिट का समूह आपका बाइट कहलाता है। ओके, आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बिट का समूह बाइट कहलाता है, ये आपका सी राइट आंसर आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, आपके कोई भी ऐसा नहीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, स्पेस बार, डिलीट, बैक स्पेस, नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस है जो कुंजी कर्सर के तरफ के अक्षर को मिटाती है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ALU, CU, मेमोरी यूनिट या नन? मतलब कुछ भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है? CU, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें पूछा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉनिटर है एक। मॉनिटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनपुट डिवाइस? तो आपका आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, तो ये सभी को पता होना चाहिए। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये भी ट्रिपल में पूछ लिया आता है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन इसको भी आप पता करते रहिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग हो जाए। तो कि पहला है 10%, दूसरा 1%, तीसरा 5% और चौथा है 15%। तो आंसर क्या है? 5%। रिसाइकल बिन 5% में स्वतः हो जाता है ताकि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा स्टोर करने योग्य हो जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है? 07, 0 से 9 AF या 0 से नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या आपका? 0 से 9। A से F अल्फ़ाबेट तक आता है, A से F तक देखा गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा B। तो आपका A 0 से 9 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉर्म का पूरा नाम क्या होगा? राइट ऑन, रैंडम मेमोरी, राइट वंस, रीड मैनी, वर्क ऑन रियल मेमोरी या नन ऑफ दिस? तो आपका आंसर क्या है? बी, राइट वंस, रीड मैनी। वॉर्म का ये पूरा नाम है, जो कि फुल फॉर्म है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल में जरूर पूछा जाता है। तो वॉर्म का पूरा नाम क्या है? राइट वंस, रीड मैनी। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया मार्टिन कूपर, दूसरा दिया गया स्टीव जॉब, तीसरा दिया गया एप्पल, चौथा दिया गया एरिक्सन मतलब जॉब हार्टसेन। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन जॉब हार्टसेन ने ही की थी, ठीक है, एरिक्सन ने की थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम का उदाहरण है। मतलब कि टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम का क्या उदाहरण है? एक फाइल है या एक रिकॉर्ड है या एक डेटाबेस है या डाटा? तो क्या है? एक रिकॉर्ड। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम एक रिकॉर्ड का उदाहरण है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर? तो आपका आंसर राइट क्या है? सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ।
चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, ट्रिपल में जरूर पूछे जाते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है पिक्सल, दूसरा दिया गया DPI, तीसरा दिया गया पेपर, चौथा दिया गया PPM। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, DPI। प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में DPI प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी है, क्या है परमानेंट मेमोरी? रोम है या रैम है या CD रोम है या CPU? ये सबका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, रैम। रैम है जो आपकी एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, आपका राइट आंसर है। ओके ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इन सभी को आप याद करते रहिए, ठीक है। नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं बताना है। तो माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या मॉनिटर। तो आपका आंसर क्या है? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सब तो हार्डवेयर के उदाहरण है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर के उदाहरण नहीं है। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो गया, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कौन से कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, CU, ALU, मेमोरी या ऑल ऑफ अबव, मतलब सारे सही। तो आपका क्या आंसर? ऑल ऑफ अबव, मतलब कि CU, ALU, मेमोरी ये सब कंप्यूटर के मुख्य घटक कहलाते हैं। इन सब का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स ये होता है, ठीक है, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? आपको पता होना चाहिए यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स सीरियल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये आपका राइट आंसर है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हायरार्ची क्या है? हायरार्ची क्या है? स्टोरेज डिवाइस, एक नेटवर्क कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है। तो आपका आंसर क्या? सी, हायरार्ची एक कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ये क्रम वाइज से चलता है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। तो आपका सी राइट आंसर है। ये भी आपका किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CPU को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, एक्सीक्यूट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप या मिनी कंप्यूटर। तो बी आपका राइट आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है, ये आपका राइट आंसर है। ये भी ट्रिपल सी में काफ़ी पूछा जाता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MICR में R का क्या मतलब होता है? ये तो इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 दिए गए, रीडर, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, रिकॉग्नाइजेशन। MCR में R का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सी चीज़ पूछ सकता है सी, मगर इसमें R पूछा गया तो R का मतलब रिकॉग्नाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान कुंजी पटल में तो 101, 134 ये आपका क्या हो सकता है आंसर? समान कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, 111, 123, 101 एंड 134। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, समान कुंजी पटल में 101 बटन पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग संकेतों का, डिजिटल संकेतों का, उपयुक्त दोनों का या कोई नहीं? सी आपका राइट आंसर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग संकेतों का और डिजिटल संकेतों का दोनों का उपयोग किया जाता है। तो आपका सी राइट आंसर है, जो बोथ है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद करना रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का कार्य नहीं है, कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए गए, इनपुट, आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। कंप्यूटर इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग तो करता है, ये नया ऑप्शन आ गया अंडरस्टैंडिंग। तो ये चारों में से अलग है, तो यही आंसर हो गया। कंप्यूटर का कार्य अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझना नहीं है, ये इंसानों का काम है। तो ये भी आपका सी आपका राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 8, 3 या नन। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, 8। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार
8 है, ठीक है। डेसिमल जब नंबर सिस्टम होते हैं तो 80 तो देखते हो उसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो गया फिर 8 हो गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 8 है आपका, ये भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क या डीवीडी। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ तो एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं, ये वेट होता है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, लिंक्स, ब्राउज़र, प्रिंटर या सर्च इंजन। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी, प्रिंटर। प्रिंटर है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं होता है। बाकी लिंक्स, ब्राउज़र, सर्च इंजन ये इंटरनेट से संबंधित होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर प्रिंटर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आपको अच्छा लगा हो